हो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। हो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। हो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों में है बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर है ये, दोनों सुख के सागर है ये, दोनों पूर्ण का। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम।
बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम। परमात्मा वैसे तो इतने जीव हैं, ये सभी भगवान का अंश अवतार है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश भगवान का ही अंश है। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि वैसे तो भगवान के 24 अवतार हैं, उनमें से 10 फिर 4 और फिर 2 और कहा एक करते तो कहा एक नहीं, ये सारा संसार ही भगवान का अवतार है और वो अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। कितनी बार अवतार लिया, कितनी बार अवतार लेकिन इसको कोई कुछ कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, 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 गया ही सुनहि बहुविधि सब संता, हरि सुनाई भवविधि बहुसंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वो परमात्मा अनंत है, उसकी कथा का भी कोई अंत नहीं। फिर भी तुम कहते हो कि भगवान ने कितने अवतार लिए, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको अवतार के विषय में दे। यस्यां ससेन सृज्यन्ते देवर्तीं कनार। भगवान के विभिन्न अवतार हैं, उन अवतारों में सबसे पहला अवतार है कौमारं सर्गमास्थितम्। सबसे पहले भगवान ने सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो जिस रूप में अवतार लिया वो रूप कौन सा? कौमारम। और कौमार रूप में भगवान के अवतार हुए, 4 पुत्र हुए ब्रह्मा जी के द्वारा, सनक, सनंदन, संत कुमार और सतानंद। ये भगवान के अवतार हैं। दूसरे अवतार के रूप में भगवान द्वितीयन्तु भावास् रसातलगता मही। दूसरे अवतार में भगवान शुकर के रूप में आए और मेरे नारायण जैसे अवतार लिया वैसे ही रसातल में चले गए और रसातल में जाकर के भगवान ने माता पृथ्वी को अपने दाढ़ों के ऊपर रख के ला करके पृथ्वी की संस्थापना की। संसार यहीं से बनना चाहिए। ये दूसरा अवतार भगवान का हुआ। और तीसरे अवतार के रूप में भगवान तृतीय सर्गचा तीसरा अवतार किसका? तीसरे अवतार के रूप में मेरे नारायण भगवान नारद बन गए। जैसे ही नारद का अवतार हुआ भगवान ने वीणा प्रदान की और नारद ने
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण का अवतार, नारायण का भजन करने के लिए नारद का अवतार हुआ। चौथे अवतार के रूप में भगवान धर्म काल सर्गे, धर्म की पत्नी मूर्ति के द्वारा भगवान का अवतार हुआ नर और नारायण के रूप में, जो बद्रिकाश्रम में विराजमान है। भगवान का पांचवा अवतार पंचमम कपिलो नाम सिद्धेश काल विपुलतम। पांचवें अवतार के रूप में भगवान कपिल बनकर के आए और अपनी माता देवहूति को, अपनी माता देवहूति के लिए भगवान ने शांति शास्त्र का आख्यान किया और मां से कहा कि ये संसार बेसार है, अगर इसमें कोई सार है तो वो भगवान का भजन है। ये भगवान का पांचवा अवतार। छठवें अवतार में भगवान दत्तात्रेय बनकर के आए। सातवें अवतार के रूप में सप्तम आकुत्यो रुचेर यज्ञोभ्यजातम। महाराज रुचि प्रजापति के यहाँ आकुति के गर्भ से नारायण भगवान ने अवतार धारण किया और इस अवतार में, सातवें अवतार में भगवान यज्ञ पुरुष बनकर के आए और अकेले नहीं आए, साथ में अपनी माता लक्ष्मी को साथ में लाए। और ये कथा जब आप आगे सुनेंगे तो स्पष्ट होगा कि जब आप कोई पूजन कराएं, यज्ञ कराएं, तो यज्ञ, यह अनुष्ठान क्या है? यज्ञ भगवान नारायण का स्वरूप है। और यज्ञ के उपरांत ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। क्यों? क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ की पूर्णता नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष रूप में जब आए तो माता लक्ष्मी को साथ में लाए हैं, दक्षिणा को साथ में लाए हैं। ये भगवान का सातवां अवतार हुआ। अष्टम अवतार के रूप में भगवान ऋषभदेव के रूप में आए और नवम पार्थिवम बपो, नौवें रूप में भगवान पृथु बनकर के आए और 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। 11वें अवतार के रूप में भगवान कच्छप बनकर के आए और कच्छप बनकर के जब आए तो उन्होंने मंद्राचल नामक पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर रखा, जिसके द्वारा समुद्र मंथन किया गया। ये भगवान का 11वां अवतार हुआ। और 12वें अवतार में भगवान समुद्र मंथन के द्वारा जब प्रकट हुए तो साक्षात धन्वंतरी रूप लेकर के आ गए। और धन्वंतरी भगवान की जय हो। भगवान नारायण 13वें अवतार के रूप में त्रयोदशमेव च आपायत सुरान्यमोहिन्या। भगवान नारायण 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण करके आए। भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया। किसी ने कहा कि भगवान को स्त्री का रूप धारण करने की क्या आवश्यकता है?
तो आज के परिवेश को देख के हमको लगता है भगवान को विचार आया होगा कि कलिकाल में बात बात में माताएं अपना स्वाभिमान सामने ले आती हैं कि हम अंदर गर्भगृह में क्यों नहीं जाते। एक बार मामला चला था ना कोई मंदिर का, सबरी महाराज। हाँ, तो शास्त्र का निर्णय शास्त्र ही करता है। तो भगवान ने देखो कितना सम्मान दिया माताओं को कि कलिकाल में अगर माताएं ये कहें कि भगवान ने इतने अवतार लिए, वो सब पुरुष के लिए, स्त्री रूप तो कभी लिया ही नहीं। तो भगवान स्त्री बन के आ गए माताओं के सम्मान के लिए, और भगवान ने 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण कर लिया है। बोलो मोहिनी भगवान की जय। सुंदर रूप लिया। और इस अवतार में तो भगवान वैसे ही भगवान कृष्ण की छवि को देख के कोई भी मोहित हो जाता है। तो जब भगवान स्त्री बने होंगे तो कौन कौन मोहित नहीं हुए होंगे। आगे कथा में वर्णन आता है कि भगवान जब मोहिनी बने तो बाबा शंकर भी मोहित हो गए थे। इतना सुंदर भगवान का दिव्य रूप। ब्रजवासी तो कहते हैं कि लाला अगर तू लाली होता ना तो पता नहीं कितने तेरे ऊपर मर मिट गए होते। भगवान से कहते हैं ब्रजवासी कि ये सांवरे ये कन्हैया, ए लाला अगर तू लाली होता ना तो संसार में कितने मर मिटने वाले तेरे ऊपर रहते। तो भगवान ने मोहिनी रूप लेकर के संसार को मोहित किया और माताओं का मान बढ़ाया। भगवान का 14वां अवतार नरसिंह के रूप में हुआ, और इस अवतार में भी भगवान ने एक संदेश दिया है। और वो संदेश क्या? किसी ने कहा कि भगवान को खंभा फाड़ के जन्म लेने की क्या जरूरत थी, और नरसिंह लेकर के आ गए और खंभे से भगवान ने अवतार धारण किया। तो कहा कि भगवान प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए। तो आप एक बात विचार करके मंथन करके अपने मन में सोचिए, क्या भगवान को प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप खंभे से प्रकट करने की आवश्यकता थी क्या? क्या भगवान नारायण पहले से प्रहलाद की रक्षा नहीं कर रहे थे? वो तो कर ही रहे थे। जहर पिलाया तो भगवान ने रक्षा की, पर्वत की श्रृंखला से फेंका तो भगवान ने रक्षा की, हाथी के सामने आगे कथा आएगी प्रहलाद की तो सारा वर्णन विस्तार पूर्वक होगा। यहां तो केवल संकेत में बताया जा रहा है कि परमात्मा को प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंभ से अवतार लेने की आवश्यकता थी नहीं। वो नहीं आते तो भी रक्षा कर सकते थे और कर ही रहे थे। परंतु मेरे ठाकुर ने नरसिंह रूप खंभे के द्वारा क्यों लिया? प्रहलाद की रक्षा के लिए नहीं, प्रहलाद की केवल और केवल बात रखने के लिए। हिरण्यकश्यप ने पूछा, बता तेरा नारायण कहां है? तो प्रहलाद ने क्या कहा कि पिताजी मेरे नारायण तुझ में, आप में, मुझ में, चराचर ब्रह्मांड में, और क्या कहूं महाराज मेरे भगवान नारायण तो खंभे में भी और इस खंभे में। भगवान ने इस बात को सुना। भगवान ने कहा प्रहलाद ने कह दिया खंभे में होगा, मुझे खंभे में से जाना पड़ेगा, तब संसार में विश्वास जमा रहेगा, नहीं तो भक्त की बात को कोई मानने वाला नहीं। अपने भक्त की लाज रखने के लिए परमात्मा अपना मान छोड़ देते हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। परमात्मा अपना मान टाल लेते, अपनी प्रतिज्ञा टाल लेते, परंतु अगर भगवान के भक्त ने कोई प्रतिज्ञा कर ली तो भगवान उसकी पूर्ति जरूर करते हैं। भगवान का ये बता देता है। सज्जनों, नरसिंह अवतार यही संदेश देता है। 14वें अवतार के रूप में नरसिंह बन के आए और 15वें
परशुराम बन गए और सप्तदशे जाता भागवत महापुराण के रचयिता स्वयं साक्षात व्यास बन करके आ गए हैं। बोलो व्यास देव भगवान की जय हो। और 18वें अवतार के रूप में भगवान श्री हरि नारायण ने स्वयं साक्षात महाराज दशरथ के यहां पर 4 रूप में अवतार ग्रहण किए। राघवेंद्र सरकार 18वें अवतार में भगवान राम बन करके आए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और 19वां अवतार भगवान का होने जा रहा है। एकोनविंशे विंशति विष्णुनि सुप्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भूवो भगवान हरन्धरम्। भगवान श्री हरि नारायण 19वें अवतार के रूप में दोनों रूप लेकर के आए, राम और कृष्ण का। आप कहेंगे महाराज राम कैसे? राम भी साथ में है। और वो राम कौन? साक्षात बलराम जी महाराज। ये दोनों एक ही अवतार हैं। इधर 4 भाई बनकर के एक ही नारायण आए हैं और इधर भगवान नारायण बलराम और कृष्ण के रूप में आए हैं। जय हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। भगवान दोनों रूप में आए, 19वें और 20वें अवतार के रूप में। राम कृष्ण विति भूवो। और इसके बाद भगवान 21वें अवतार के रूप में बुद्धो नाम, भगवान बुद्ध के रूप में आए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए प्रयास किया। और सज्जनों, 22वें अवतार के रूप में भगवान आएंगे, वो भी लिख लिया। और वो भगवान कौन होंगे साक्षात, और किसके यहां जन्म लेंगे, ना लिखा है व्यास जी महाराज। विष्णु यशसो नाम, विष्णु यश नामक ब्राह्मण होगा कहां? और जिस समय पृथ्वी के ऊपर अत्याचार, अनाचार, पापाचार बढ़ जाएंगे, तो भगवान स्वयं साक्षात विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहां पर
और ब्राह्मण के यहाँ कलिंग का रूप धारण करेंगे और अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, अधर्म का पालन करने वाले विधर्मी ऐसे अत्याचारियों को परमधाम पहुंचा करके पृथ्वी के ऊपर फिर से धर्म की स्थापना करेंगे, क्योंकि भगवान का संकल्प है। और वो संकल्प क्या है? भगवान कहते हैं कि मेरा अवतार क्यों होता है कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। परमात्मा अवतार ही लेते हैं गाय की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए और संतों की रक्षा करने के लिए। जब कलिकाल में पृथ्वी के ऊपर, इन सब के ऊपर बहुत आघात होगा, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार बढ़ जाएगा, परमात्मा स्वयं कलिंग के रूप में आएंगे विष्णु एक ब्राह्मण के यहां पर और इस माता पृथ्वी से इनका सबका अंत कर करके स्वयं धर्म की स्थापना करेंगे। इस प्रकार भगवान के ये 22 अवतारों की कथा है। एक भगवान का हंस अवतार हुआ और भगवान का एक हयग्रीव अवतार हुआ। इस प्रकार भगवान की ये 24 अवतारों की बड़ी संक्षिप्त में कथा सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषि को श्रवण कराई। बहुत सावधानी पूर्वक कथा को आप श्रवण करेंगे तो मुझे लगता है कि वास्तव में कथा ही कथा सुनाई जाए तो भी मन इधर उधर नहीं जा सकता, परंतु आपको मन भगवान के चरणों में लगा के कथा को श्रवण करना पड़ेगा। जैसे आप कोई चलचित्र देखें, उस समय तो आपका मन कहीं नहीं जाता, ये लगा रहता है कि आगे क्या होगा। और बल्कि यहां तक है अगर कोई धारावाहिक बहुत विशेष मोड़ पे बंद हो गया तो दूसरे दिन अगर गलती से लाइन चली जाए तो इतनी बेचैनी होती है कि वो खास मोड़ पे था और उसको तो देखना जरूरी था। तो आज साधन हो गया, उन्होंने कहा मोबाइल पर सर्च करो तो देखना जरूरी, क्या हुआ। वहां नींद नहीं आती, वहां ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा भजन हो जाता या कोई गाना गा लेते, वहां नहीं लगता। वहां क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप उसको अपने मन से करते होते, आप उसके प्रति सजग हैं। अगर कथा में ऐसी सजगता रहे कि नहीं अब आगे क्या होने वाला है, ये सृष्टि कैसे बनी होगी, कथा को सुने और उसको उस चाव से सुने कि भगवान के 24 अवतार हुए, ऐसे ऐसे हुए, इन अवतारों में अब क्या होगा। अभी तो कथा आरंभ नहीं हुई है, ये तो कथा की भूमिका है। और सूत जी महाराज ने सौनकादि को पहले बताया, गुरु की वंदना की आज, और गुरु की वंदना के बाद में बताया कि परमात्मा एक है, उसके अवतार कई। कहने वाले ने कहा ना, स्मरण नहीं आ रहा, ऐसा है ना कि तू एक ही है, तेरे नाम अनेक है। आप जान गए होंगे कि तू एक ही है, तेरे नाम अनेक। आपको जानकारी नहीं है, आप जान गए होंगे। तो आज भी लोग इस बात को मानते तो हैं कि वो परमात्मा वास्तव में एक है, केवल इतना ही मानते, मूल में जाना पड़ेगा। और वास्तव में परमात्मा एक ही है। ये 24 अवतारों की कथा तो बड़े संक्षिप्त में सुनाई और कहा अवतार तो कई हुए हैं परंतु उनकी गणना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वो अनंत है। अब जब अनंत कह दिया तो कोई गिन सकता है क्या मास्टर जी? अनंत संख्या को कोई नहीं गिन सकता। अनंत का गुणा अनंत में करो तो फल क्या आएगा? अनंत आएगा। अनंत में अनंत जोड़ो तो फल अनंत आएगा। अनंत को अनंत से घटाओ तो भी फल अनंत ही आएगा। अनंत का कोई अंत नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा हरि
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण हरि। तो एक समय की घटना है, एक समय की बात है कि व्यास जी महाराज सत्रह पुराणों की रचना की, वेद के भाग किए, इतना लिखा कि आज तक संसार में कोई दूसरा राइटर नहीं हुआ जो व्यास के बराबर लिखे। व्यास जी महाराज ने तो भागवत में विज्ञान लिखा, भूगोल लिखा, गणित लिखा, सब कुछ लिखा है। और आज जो आप और हम शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, ये सब कुछ व्यास की झूठन है। जितना संसार में लिखा हुआ है, व्यासोश्चितम जगत सर्वम, संसार में जो लिखा पड़ी जिंदगी चल रही है, ये व्यास की झूठन है, मान के चलना। भगवान व्यास ने कुछ छोड़ा ही नहीं, इतना लिखा। वो व्यास जिसने इतना लिखा, ऐसे व्यास आज सरस्वती के किनारे बैठ करके, जिनका मुख मलिन है और मन ही मन बहुत चिंतित है और कारण भी नहीं पता कि मैं दुखी क्यों हूं। कभी कभी ऐसा होता है, आप जहां जाए मन नहीं लगेगा और उसका कारण भी पता नहीं होता कि आज ये मन कहीं क्यों क्यों नहीं रहा है। और कभी कभी ये मन कब नहीं लगता, जब आप बहुत अच्छा काम करो और बहुत अच्छा काम करने के बाद भी आपको लगा मैंने अच्छा तो किया, परंतु कुछ ना कुछ कमी इसमें रह गई और वो कभी पता नहीं रहे, केवल ये पता हो कि इसमें कुछ कमी है और अच्छा होना था। ऐसा करने के बाद जो मन में वेदना होती है, वैसी वेदना व्यास जी महाराज को। इतना लिखा, फिर भी मन असंतोष, मन में कोई संतोष नहीं, दुखी हो गए और दुखी होकर के बैठे थे। तभी महाराज व्यास जी के पास में नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने देखा कि व्यास का मन दुखी है। व्यास से पूछा क्या बात है भाई, क्यों दुखी हो बाबा? तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि भगवान, मैंने वेद के विभाग किए, पहले वेद एक ही था, तो 4 भाग कर दिए। कौन कौन से 4 वेद? कौन कौन से? ऋग, यजुर, साम और अथर्व। वेदों का विभाग किया, पुराण लिखे, इतिहास लिखा। महाभारत क्या है? इतिहास है। मानस क्या है? इतिहास है। और पंचम वेद भी महाभारत को कहा गया।
इतना सब कुछ लिखने के बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं। और ये मैंने मेरे लिए नहीं लिखा, ये किसके लिए लिखा? ये सारे जगत के लिए लिखा। पहले वेद के विभाग की विचार किया कि वेद को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। तो ब्राह्मण के बाद में क्षत्रियों का क्या होगा, वैश्यों का क्या होगा, चतुर्थ वर्ण का क्या होगा? और वेद का पढ़ने का अधिकार तो ब्राह्मण की स्त्रियों को भी नहीं है। तो इनका कल्याण कैसे होगा? इनका परम धाम गमन परमात्मा के चरणों में अनुराग कैसे प्राप्त होगा? इनको भगवान के चरणों में प्रीति कैसे होगी? तो व्यास जी महाराज कहते हैं मैंने वेद के अलावा फिर 17 पुराण लिखे और इन 17 पुराणों में सभी का अधिकार है आत्म कल्याण के लिए, आत्मज्ञान के लिए, भगवान के चरणों में मन लग जाए इसके लिए ये सब पढ़ सकते हैं। सबके विषय में सोचा तो 17 पुराण लिख दिया, फिर भी मन दुखी है। अच्छा, सभी वर्गों के लिए लिखा, सबके लिए लिखा। नारद जी ने कहा ध्यान करके देखो, एक वर्ग रह गया। बोले नहीं बाबा, बहुत चिंतन करके लिखा, कोई नहीं छूटा, सबके विषय में सोच के लिखा। नहीं, ध्यान करो। ध्यान किया और अगर वो चीज ध्यान आ जाती तो मन संतोष नहीं रहता। बाबा ने कहा मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या चूक गया। सब कुछ लिख दिया, सबके लिए लिख दिया, फिर रह क्या गया? नारद जी ने इशारा किया कि इन 17 पुराणों में, महाभारत में उस सांवरे कन्हैया की बाल लीला का वर्णन कहीं भी नहीं किया। पहली बात। और दूसरी बात, एक वर्ग भी छूट गया। तो बोले वो कौन सा वर्ग है जो छूट गया? तो वो वर्ग के विषय में बताया कि वो संत महात्मा, जति, योगी, तपस्वी जो पर्वत की कंदराओं में भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति अनुराग करके भजन कर रहे हैं, उनके आत्मरक्षण के लिए, उनके मन को शांति मिले, उनके लिए कुछ नहीं लिखा। इसलिए मैं तुम्हें प्रेरित करता हूं कि आप ऐसी कथा लिखो जिससे संतों का मन भी भगवान के चरणों में लग जाए और सभी का लगे तो सही, वो भी भगवान के परम पद को प्राप्त करने के लिए उस गोविंद की लीला का दर्शन। और भगवान की बाल लीला लिखो ना बाबा, जो अच्छे अच्छे के मन को लुभा लेते, उस कन्हैया की वो छवि लिखो, उसका वो श्रृंगार लिखो, उसका वो बांसुरी बजाना लिखो, उसका वो माखन चोरी की लीला लिखो, उसका वो गोपियों के वस्त्र को हरण करना, उसका वो रास रचाना लिखो। जब ये लिखोगे तो मन को संतोष हो जाएगा। उस कन्हैया की छवि इतना सुना था बाबा ने, तो बाबा के मन में बड़ा आनंद आया। नारद कहते हैं वो बांसुरी बजाना, वो गोपियों के वस्त्रों का हरण करना, सब लिखो और विस्तार पूर्वक लिखो, मन को बड़ा आराम मिलेगा। नारद जी से व्यास ने एक बात पूछी कि जो मैंने नहीं लिखा वो आपको कैसे पता? भाई जो लिखूंगा वही संसार पढ़ेगा, जब मैंने ये लिखा ही नहीं तो आप उसके बारे में कैसे जानते हैं? तो नारद जी महाराज कहते हैं अपना पूर्व जन्म का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। आपने जो लिखा वो हंसों के स्नान करने के लिए, हंस कहां स्नान करता है? सागर में स्नान करता है हंस। और आज हंस तो मानसरोवर में स्नान करते हैं। तो ये जो संत है ना, ये मानसरोवर में स्नान करने वाले हैं। और ये भागवत की कथा कोई छोटा मोटा तालाब नहीं है भैया, ये भागवत की कथा कोई तीर्थ नदी नहीं है। ये भागवत की कथा तो यहां वर्णन आ रहा है, ये साक्षात मानसरोवर है
कैसी पावन कथा है। व्यास जी महाराज ने पूछा, आप कैसे जानते हैं ये सब? तो नारद जी ने व्यास को अपनी कथा बताना चालू किया कि ये मैं इसलिए जानता हूं, मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण का पुत्र था और मेरे पिता मुझे बाल्यावस्था में छोड़ करके परमधाम सिधार गए। और जब परमधाम सिधार गए तो मेरी माता के पास में भोजन आदि की व्यवस्था नहीं थी, तो मेरी माता गांव के बाहर एक मंदिर था, वो मंदिर में चली गई। ये कौन बता रहे हैं? नारद जी बता रहे हैं अपनी पूर्व की वर्णना। मेरी माता वहां जाकर के रहने लगी, उसी मंदिर के बरामदे में शयन करती, वहीं पर भगवान की कृपा से व्यवस्था थी, झाड़ू पोछा करती, शाम को सुबह भोजन मिल जाता था, मैं भी वहीं रहता। उस मंदिर में संत आए चौमासा करने के लिए। चौमासा आप जानते हैं ना? चौमासा किसे कहते हैं? 4 महीने एक ही स्थान पर किसी नदी का पार नहीं करके, उल्लंघन नहीं करके, बैठ करके भजन करना। आषाढ़ के महीने से लेकर के कार्तिक के महीने तक संत महात्मा जो चौमासा करते हैं एक ही जगह रहते हैं और भिक्षा वृत्ति के द्वारा भोजन प्राप्त कर करके और क्या करते हैं? उस 4 महीने में सत्संग करते हैं कि अब 4 महीने कथा चलेगी, भगवान का नाम चलेगा, सत्संग चलेगा। तो 4 महीने के लिए कुछ संत मंदिर में आए, मेरी माता उनके लिए रसोई बनाती, बढ़िया भोजन होता और उन संतों का जो शीत प्रसाद बन जाता, शीत प्रसाद मतलब जो संत जब पा लेते तो संत के लिए जो भोजन बनता, भगवान को भोग लगता, वही मैं भी पाता, मेरी माँ भी पाती। ये 4 महीने में मन एकदम शुद्ध हो गया महाराज। रोज संध्या के समय भगवान के नाम का कीर्तन होता। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं और कहते हैं कि मेरा मन परमात्मा के चरणों में लग गया और 4 महीने का समय पता नहीं चला कि कब बीत गया। जब 4 महीने का समय बीत गया और 4 महीने के बाद भंडारा हुआ। भाई कोई भी धर्म कार्य करते हैं तो भंडारा जरूर होता है। यहां भी 21 तारीख के साथ हो मुरली जी के द्वारा व्यवस्था होगी तो भंडारा, यज्ञ का भंडारा, नवरात्रि का भंडारा, तो भंडारा हो गया, प्रसादी होगी, खूब आनंद सबने चकाचक किया। अब बाबा ने कहा 4 महीने हुए, अब चौमासे का व्रत तोड़ना है, अब हमको जाना पड़ेगा। तो कमंडल उठाया, कमंडल उठा करके जाने लगे। दादा जी कहते हैं मैं भी उनके पीछे पीछे हो गया। मैंने कहा बाबा मैं भी चलूंगा। संतों ने कहा हमारे साथ क्या करेगा भैया? तो कहा नहीं बाबा अब तो लगन लग गई हमारी। लगन लग गई? किसके साथ लग गई? और मैंने उनसे कहा कि मेरी लगी
मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। वो क्या जाने रे, क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। इसलिए अभी तुम्हें रुकना पड़ेगा। और कब तक रुकना पड़ेगा? जब तक इस संसार में तुम्हारी मैया है, घर में रहकर के और माता की सेवा करते हुए भगवान का भजन कर। गुरु ने ये बता दिया, माता पिता भी साक्षात भगवान ही हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। मां की सेवा करो बेटा, और मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ। गुरु ने मूल मंत्र दे दिया, नारद जी कहते हैं, और वो मंत्र क्या था कि काम करते रहो, नाम लेते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो। काम करते रहो, नाम जपते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो। नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो। मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो। नारद जी ने कहा, मैं बालक था, मैं संतों की बात मान गया, अपनी मां की खूब सेवा करता, परंतु चित्त मेरा मन तो भगवान के चरणों में ही लगा था। संसार में कहीं भी भटकते रहो, कहीं भी जाते रहो, परंतु ये चित्त, ये मन उस गोविंद के चरणों का सतत ध्यान करते रहना चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ, नारद जी बता रहे हैं कि रात्रि का समय था, और रात्रि के समय में उस आश्रम में, मंदिर में एक गाय थी, और मेरी माता मंदिर का सारा कार्य तो करती थी, परंतु गौ माता का भी दोहन करती थी, दूध निकालने का कार्य मेरी मां करती थी। रात्रि हो चुकी थी, मेरी मैया गाय लगाने के लिए जा रही थी। रास्ते में एक सर्प था, उस सर्प के ऊपर पैर पड़ा, सर्प ने डांस किया। भाग्य की विडंबना, मेरी माता परम धाम को सुधारी। मैंने अपनी माता की क्रिया की, उस सर्प के डंस से निर्गता गेहा दोहंती निशिगाम पथी सर्पो दंसात् पदास्पृत। सांप के दंश से मैया की गति हो गई। मैंने अपनी माता की आदत क्रिया की और अब विचार किया कि अब रुकना ठीक नहीं है। अगर मैं इस संसार के जाल में पड़ गया, प्रपंच में पड़ गया,
और संसार को अपना मान बैठा, तो धीरे धीरे कर करके मंदिर में दक्षिणा आना चालू होगी, मेरा मन माया में लग जाएगा। फिर मन होगा विवाह करूं, घर गृहस्थी बसाऊंगा, और फिर वही 84 का चक्कर मुझे काटना पड़ेगा। संतों ने कहा था 4 महीनों में कि मन कृपा निधान के चरणों में रखना, गोविंद के चरणों में रखना। तो मंदिर का भी त्याग कर दिया नारद जी बताते मैंने, और मैं वन में चला गया। और वन में जाकर के एकांत में बैठकर व्यास जी महाराज से नारद कह रहे हैं कि भगवान के चरणों का मैंने ध्यान करना आरंभ किया, गोविंद के चरणों का स्मरण किया, और देखते 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 बहुत समय बीत गया। एक दिन भगवान को मेरे ऊपर दया आई और भगवान ने साक्षात मुझे दर्शन प्रदान किए। मैं उन चतुर्भुज नारायण का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया कि क्या चाहते हो, कुछ वरदान चाहिए क्या? मैंने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, और इस जन्म की क्या मैं किसी भी जन्म में केवल आपके भजन के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहता हूं। वही भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि तुम जन्म जन्मांतर तक केवल भगवत भजन करते रहोगे। श्री राम सुमिरन होगा, अनुपम होगा। श्री राम सुमिरन होगा, जीवन ये तेरा अर्पण होगा। के आंगन में दाता का, मन के आंगन में दाता का दर्शन हो। श्री राम सुमिरन
समर्पण होगा, आगे जैसे समर्पण होगा, जीवन ये तेरा अनुपम होगा, जीवन ये तेरा अनुपम होगा। श्री राम सुमिरन होगा, श्री राम सुमिरन होगा, जीवन ये तेरा अनुपम होगा, जीवन ये तेरा अनुपम होगा। राम का दुलारा है वो, राम जी का प्यारा है, राम का दुलारा है वो, राम जी का प्यारा है। जिंदगी को जिसने हरी नाम से, हरी नाम से सवारा है, वो राम का दुलारा है वो, राम जी का प्यारा है, राम का दुलारा जी का प्यारा। नारद जी बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि हे भगवान, मैंने जब परमात्मा का दर्शन किया, भगवान ने मुझे दर्शन दिया, तो मेरा मन एकदम शुद्ध हो गया। और क्या हुआ? मेरा हृदय जो है एकदम शुद्ध हो गया, और संसार के प्रति जो थोड़ी बहुत आसक्ति थी, वो आसक्ति भी मिट गई। और भगवान चम 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 करके, और देखते ही देखते मेरा ये पंच भौतिक शरीर है ना, जो 5 तत्वों से बना है। कौन कौन से 5 तत्व? क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। ये पंच भौतिक जो शरीर है, ये देखते ही देखते नष्ट हो गया, और मैं भगवान के श्री अंग में विलीन हो गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जब जब जन्म होगा तब तब तुम भगवान का सदा भजन करते रहो। नारद जी बता रहे हैं कि जब मेरा दूसरा जन्म हुआ तो वो साक्षात आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और मैं नारद हूं। ये जो वीणा देख रहे हो, ये वीणा साक्षात नारायण ने मुझे प्रदान की। देवी दत्तां मां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। भगवान नारायण ने साक्षात ये वीणा मुझे प्रदान की है, और इस वीणा के तारों को छेड़ करके मैं उन्हीं नारायण का जाप करते रहता हूं। इस सारा अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत, पूर्व जन्म की कथा नारद ने किसको सुनाई? व्यास को। बीच बीच में आप सब पूछे तो बोल दिया करो, जिससे लगता है कि आप वास्तव में यहीं बैठे हैं। व्यास जी महाराज को सारा वर्णन सुनाया। का मन जो असंतोष था उसको संतोष हो गया। नारद जी वीणा लेकर के भजन करते हुए चले गए। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि व्यास देव जी ने नारद के जाने के बाद सरस्वती के पश्चिम तट पर
साम्यप्रास आश्रम, जहां ऋषि महात्माओं का यज्ञ चल रहा था, उस आश्रम श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा जगदीश हरे। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई कर गावे, स्वामी जो कोई कर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी हरे हर स्वामी, अनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। माता जय जगदीश हरे। पिता जय जगदीश हरे। गुरु जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमोदपादाकुलचालकाय कपालमाला तुलसीधरा विद्याम्बराय गंगाम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणा। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। गोकुल में राजा मेरी अखियाँ तरस नहीं, अब तो आजा शिवाली। गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस नहीं, अब तो आजा। नारायण कृष्ण मोहन जलेना शीतले गरुडं पुष्पकं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। यो कामायतनं वेद। ॐ वृषभातश्चक्षुरुतं वृषभातो भोगो वृषभातो बाहुरुतं वृषभातसमातो जनाय देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ पंचम वेदाय विद्महे ज्ञानदात्रे च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ॐ अंजनी सुताय च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। न जानामि तव वचनं पूजां चैव न जानामि
क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, शिव नमः पार्वती पतये जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम श्याम। सभी भक्त बड़ी हो तुम पहली आओ हम जान के